करें सपने अपने। सपना भी कमाल की चीज होती है, कभी डरा जाता है, कभी खुश कर देता है। लेकिन एक सवाल हमेशा आपके दिल में उठता होगा, आखिर वो सपना रात में देखो वो सच होगा भी या नहीं। आज आपको ये बताती हूँ कौन सा सपना सच होता है, कौन सा सपना झूठा साबित होता है। सोने से पहले 3 घंटे में देखा जाने वाला सपना 1 साल में शुभ या अशुभ फल देता है। सोने के बाद से 3 से 6 घंटे के बीच देखा गया सपना 9 महीने में शुभ या अशुभ फल देता है। इसी तरीके से सोने के बाद 9 से 12 घंटे के बीच देखा गया सपना 3 महीने में शुभ या अशुभ फल देता है। सोने के 12 घंटे बाद देखा गया सपना 1 महीने में शुभ या अशुभ फल देता है। सुबह के वक्त देखा गया सपना जल्दी शुभ फल देता है। दिन निकलने के बाद देखा गया सपना 15 दिनों के अंदर ही फल देता है। रात में 3 बजे से सुबह सूरज निकलने से पहले देखा गया सपना 7 दिन में रिजल्ट देता है। आधी रात 12 बजे के आसपास देखा गया सपना 1 महीने में रिजल्ट देता है। एक रात में 1 से ज्यादा सपने आए तो आखिरी में आए सपने का ही सही असर होता है। किस समय देखा गया सपना सच होता है ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन अब एक और बात बतानी बाकी है। आखिर वो कौन सी तारीख है जिस दिन देखा गया सपना सच होता है। जो भी तारीखें मैं बता रही हूँ वो सब तिथियां आपको पंचांग से पता चल जाएंगी। तो जब भी आपको कोई सपना आए फटाफट पंचांग देख लें या गूगल कर लें, आपको पता चल जाएगा कि सपना फलित होगा भी या नहीं। पूर्णिमा को देखे गए सपने का फल जरूर प्राप्त होता है। इसी तरीके से शुक्ल पक्ष की 2nd और 3rd डेट को और कृष्ण पक्ष की 8th, कृष्ण पक्ष यानी कि जब पूर्णिमा के बाद चंद्रमा घटता है, कृष्ण पक्ष की 8वीं यानी कि 8th, 9th को देखा गया सपना उल्टा फल देता है, यानी कि अच्छा दिखा तो बुरा होगा, बुरा दिखा तो अच्छा होगा। इसी तरह से शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा और कृष्ण पक्ष की द्वितीया यानी कि 2nd डे को देखे गए सपने में देर से रिजल्ट्स मिलते हैं। इसी तरीके से शुक्ल पक्ष की चतुर्थी और पंचमी यानी कि 4th and 5th डे को देखे गए सपने का फल 2 महीने से 2 साल के अंदर अंदर मिल जाता है। आपके घर में भी ऐसे ही भगवान की मूर्तियां होंगी, लेकिन क्या आपको पता है घर में मूर्तियां रखने का भी एक वास्तु होता है। आइए आपको बताती हूँ। घर के मंदिर में ज्यादा बड़ी मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। अगर हम मंदिर में शिवलिंग रखना चाहते हैं तो शिवलिंग हमारे अंगूठे के आकार से बड़ा नहीं होना चाहिए। शिवलिंग बहुत ही संवेदनशील होता है और इसी वजह से घर के मंदिर में छोटा सा शिवलिंग रखना ही शुभ होता है। अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां भी छोटे आकार की होनी चाहिए, मैक्सिमम 6 इंचेस। ज्यादा बड़ी मूर्तियां बड़े मंदिरों के लिए ही अच्छी होती हैं। घर में मंदिर ऐसी जगह पे बनाना चाहिए जहां दिन भर में कभी भी कुछ देर के लिए सूर्य की रोशनी जरूर पहुंचती हो। जिन घरों में सूर्य की रोशनी और ताज़ी हवा आती है उन घरों में कई दोष दूर हो जाते हैं। सूर्य की रोशनी से ही वातावरण की नेगेटिव एनर्जी भी खत्म हो जाती है और वातावरण पॉजिटिव होने लगता है। घर में जहां मंदिर हैं वहां चमड़े से बनी चीजें, जूते चप्पल नहीं ले जाने चाहिए। घर के मंदिर में जो लोग दुनिया में नहीं हैं उनकी फोटो नहीं रखनी चाहिए। अपने एंसेस्टर्स की फोटो नहीं रखें। पूर्वजों की फोटो लगाने के लिए दक्षिण दिशा बेस्ट रहती है। घर में दक्षिण दिशा की दीवार पर जो लोग नहीं रहे हैं उनकी फोटो लगा सकते हैं, लेकिन ये फोटो मंदिर में नहीं रखनी चाहिए। पूजा के कमरे में पूजा से संबंधित चीजें ही रखनी चाहिए, दूसरी चीजें रखने से बचना चाहिए। घर के मंदिर के आसपास टॉयलेट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इसीलिए ऐसे स्थान पर पूजा घर बनाएं जहां आसपास टॉयलेट ना हो। अगर किसी छोटे कमरे में पूजा घर बनाया गया है तो वो जगह खुली नहीं होनी चाहिए, जहां आसानी से बैठा जा सके ऐसी जगह हो। घर में मंदिर तो हैं, हर रोज सुबह और शाम पूजा अवश्य करनी चाहिए। पूजा में घंटी जरूर बजाएं, साथ ही एक बार पूरे घर में घूमकर भी घंटी बजानी चाहिए। ऐसा करने पर घंटी की आवाज से नेगेटिव एनर्जी भागती है। दिन में कम से कम एक बार दीपक जरूर जलाएं, इससे वास्तु के कई दोष दूर होते हैं। चलिए एस्ट्रो स्पेशल का वक्त आ गया है। आपको वो जानकारी देती हूं जो मुझसे सीधा आप तक निकलती है। क्या है वो, जानिए। आज एस्ट्रो स्पेशल पर क्योंकि शिवजी की बात हुई तो शिवजी की ही खास टिप आपको देती हूं।
आपके घर में वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच का जो एरिया है ये डिप्रेशन का एरिया है। इस तरफ अगर आपका बिस्तर है, आपका डाइनिंग टेबल है, यहाँ आप टीवी देखते हैं, यहाँ आप ज़्यादातर बैठते हैं, तो डिप्रेशन की बीमारी से ग्रस्त आप होंगे ही। वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच में अगर घर में किसी को भी डिप्रेशन है तो शिव जी का त्रिशूल, जो कि 3 गुणों को बैलेंस करता है, सत्व, तामसिक और राजसिक गुण को बैलेंस करता है, इसलिए त्रिशूल जो है ये बैलेंस का प्रतीक है। त्रिशूल की फोटो या एक छोटा सा त्रिशूल चांदी का बनवाकर वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच लगा लीजिए, पॉइंटिंग अप। इससे डिप्रेशन छूमंतर हो जाएगा। साकार करें सपने अपने।